नमस्कार विद्यार्थियों। हमने एनालॉजी के टाइप नंबर 2 तक के वीडियो देख लिए थे। इस वीडियो में हम टाइप नंबर 3 डिस्कस करेंगे। एनालॉजी हमारा टॉपिक है सादृश्यता, जिसके अंदर आपको अभी तक समझ में आ गया होगा हमें करना क्या है। हमें जो ये समानुपात का चिन्ह है उससे पहले जो दो अनुपात के बीच में दे रखा है वही अनुपात हमें आगे स्थापित करना है। अब ध्यान देना, ये मैथ्स वाला अनुपात नहीं है कि ये अगर 2:3 में है तो इसको भी 2:3 में रखना है। ये मैथ्स वाला अनुपात नहीं है, ये सादृश्यता वाला है। क्या है कि जिस प्रकार 2 जो है 3 से संबंधित है, उसी प्रकार 23 इन चारों में से किसी से संबंधित है। तो ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे 2 से 3 बनाना है, मुझे 2 से 3 बनाना है तो कैसे कर सकता हूं। अगर मैं 2 में 1 जोड़ दूं तो 3 बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। तो 23 में 1 जोड़ने पर 24 बनता है। 24 है क्या ऑप्शन में? 24 नहीं है। ठीक है, दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, मैं अगर 2 को 2 से गुणा करूं तो 4 आया और इस 4 में से 1 माइनस कर दूं तो 3 आ गया। ऐसे भी कर सकता हूं। ऐसे करके देखते हैं आता है क्या। अगर मैं 23 को 2 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है 46। इसमें से 1 माइनस कर दूं तो 45 आता है। 45 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर सी 45। ठीक है, इसी प्रकार हमें इनके अंदर संबंध स्थापित करना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जिस प्रकार 2 संबंधित है 12 से, उसी प्रकार 8 किससे संबंधित है। देखो 2 से 12 किस प्रकार लाया जा सकता है। अगर मैं 2 में 10 जोड़ दूं तो 12 आ जाएगा। 8 में 10 जोड़ के 18 है नहीं। अगर मैं 2 को 6 से गुणा कर दूं तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 से 48 भी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, और कैसे ला सकता हूं मैं। तो देखो इसके अंदर सारी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। ऑप्शन में सारी संख्याएं बड़ी बड़ी है। जब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर प्लस माइनस वाला काम नहीं आएगा। यहाँ पर बड़ी संख्याएं लेने के लिए देखो, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं और 2 का क्यूब करूं तो कितना होता है। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो हो जाएगा 12। यही चीज उसमें करके देखते हैं। अगर मैं 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब जोड़ दूं, अगर मैं 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब जोड़ दूं तो 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, और 8 का क्यूब कितना होता है 512। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आएगा, ये 6 हो गया, ये 7 और 5, 576। ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के भी सवाल आ सकते हैं। स्क्वायर और क्यूब को जोड़ना है, स्क्वायर और क्यूब को जोड़ना। आपको कैसे पता चलेगा स्क्वायर और क्यूब का है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन सारे बड़े बड़े हैं, एक छोटा सा है, बाकी सब बड़े बड़े ऑप्शन है। इसका मतलब स्क्वायर या क्यूब को जोड़ना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जिस प्रकार 1 8 से संबंधित है उस प्रकार 4 1 से 8 कैसे आ सकता है। 8 से गुणा कर दो, 8 आ गया। वैसे ही अगर मैं 4 को 8 से गुणा करूं तो 32, 8 चौक 32। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर ए 32। बिल्कुल आसान था ये तो, बिल्कुल आसान है। 8 से गुणा कर दो, 1 को 8 से गुणा किया, 4 को 8 से गुणा किया, बस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 6 से जिस प्रकार 2 आया है, 6 से 2 कैसे आ सकता है। 6 में से 4 माइनस कर दो, 2 आ जाएगा। 8 में से 4 माइनस कर दो, 4 आ जाएगा। 4 ऑप्शन में है ही नहीं तो मतलब ये नहीं लगेगा। तो और कैसे हो सकता है, 6 को आधा कर दो, 3 आ गया। 3 में से 1 माइनस कर दो, 2 आ गया। वैसे ही 8 को आधा कर दो, 4 आ गया। हाँ ऑप्शन नंबर सी 3 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सही है। जो चीज यहाँ लागू हो रही है वही चीज यहाँ लागू होगी, सेम टू सेम। ठीक है, कुछ अलग नहीं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 45, जिस प्रकार 8 से 12 आया है उस प्रकार 6 से क्या आएगा। 8 से 12 कैसे ला सकता हूँ, 8 + 4 12। 8 में 4 जोड़ दिया, 6 में 4 जोड़ दूं तो 10 आ जाएगा। 10 है क्या ऑप्शन में? 10 है ही नहीं। तो देखो
8 का आधा जोड़ा तो 12 आ गया, 6 का आधा 3, 9, 9 है क्या ऑप्शन में? 9 भी नहीं है, तो क्या लगेगा? 8 को अगर मैं 2 से गुणा करूं 16, 16 में से 4 माइनस कर दिया 12, 6 को 2 से गुणा करूं 12, 12 में से 4 माइनस किया 8, 8 है क्या ऑप्शन में? हाँ 8 आ गया, 8 बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल ऐसे ही आपको करने सारे सवाल, ठीक है। अगला सवाल 27, 9, 64 आगे क्या आएगा? देखो ये मेरे को साफ साफ दिख रहा है, 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है 27, और 3 का स्क्वायर होता है 9, 27 और 9। ऐसे ही 4 का क्यूब होता है 64, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान था ये तो, ठीक है। स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, बस। अगला सवाल, जिस प्रकार 6 संबंधित है 42 से, 7 किससे संबंधित है? 6 से 42 कैसे लाया जा सकता है? इसको 7 से गुणा कर दो, ठीक है। वैसे 7 को भी 7 से गुणा कर दो, 49 नहीं है 49, तो देखो यहाँ पर ये लिख सकता है क्या? 6 को किया 7 से गुणा, 6 प्लस 1, वैसे ही 7 को कर दूं 8 से गुणा, 7 प्लस 1, 8 से 56, 56 है ऑप्शन में। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी 56 बिल्कुल राइट आंसर है, 56। ओके, समझ में आया होगा आपको। 6 को अगली संख्या से गुणा किया, 7 को अगली संख्या से गुणा किया, बस। अगला है 42, 56, 72, 42, 56, 72। यहाँ पर मेरे को एक पैटर्न दिख रहा है, 42 से 56, 56 से 72, एक पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न है? 42 को 6 7 42 लिख सकता हूँ, इसको 7 8 56 लिख सकता हूँ, इसको 8 9 72 लिख सकता हूँ। हाँ सर समझ में आ गया पैटर्न। 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 8 इंटू 9, आगे क्या आना चाहिए? आगे आना चाहिए 9 इंटू 10, 90, ऑप्शन नंबर बी 90 राइट आंसर, ठीक है। आया होगा आपको समझ में अच्छे से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 83, 25, 92, और ऑप्शन है 25, 16, 49, 36। देखो ऑप्शन में सारे स्क्वायर दिए हुए हैं, ऑप्शन में सारे स्क्वायर दिए हुए हैं, मतलब जो आंसर आएगा वो किसी संख्या का स्क्वायर होएगा। तो यहाँ देखते हैं 25 किसका स्क्वायर है? 25 है सर 5 का स्क्वायर, तो 83 से 5 कैसे ला सकता हूं? अगर मैं 8 में से 3 माइनस कर दूं तो 5 आ जाएगा। 83 के 8 में से 3 माइनस कर दिया तो 5 आ गया, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। ऐसे ही 92, इसके 9 में से 2 माइनस कर दूं तो 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आ जाएगा? 49, जो कि है ऑप्शन नंबर सी 49, बिल्कुल सही, 49 इसका राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50, 2 2 1 2 6 6 3 6, अरे ये तो साफ दिख रहा है 1 1 2 2। देखो अगर मैं इन सभी संख्याओं को 3 से गुणा कर दूं, अगर मैं इन सभी संख्याओं को 3 से गुणा कर दूं तो क्या आएगा? देखो 6 6 3 6 यही है, और ऐसे ही इनको भी मैं 3 से गुणा कर दूं तो 3 3 6 6, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। 3 से गुणा करना है बस, साफ दिख रहा है बिल्कुल ही, 3 से गुणा करते ही क्या आ गया? आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 51, क्या है क्वेश्चन नंबर 51? 4 से आ गया 32, तो 7 से क्या आएगा? देखो 4 से 32 कैसे आ सकता है? 4 इंटू 8, 8 चौक 32, वैसे ही 7 इंटू 8 कर दूं, 56 आ रहा है, ये तो 56 आ रहा है, नहीं नहीं 56 तो नहीं है ऑप्शन के अंदर। तो देखो ऐसे कर सकता हूँ क्या? ये 4, 4 का दुगुना 8, 7, 7 का दुगुना 14, 7 का दुगुना 14, 14 7 98 होता है, 98 है क्या? हाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, ठीक है।
अच्छा ऐसे एक और दिख रहा है मेरे को पैटर्न, एक पैटर्न और दिख रहा है देखो, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, वैसे ही 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 98। हाँ तो आप जो चाहे उससे कर सकते हो, बाकी चीज सेम ही है। ठीक है, 98 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52। 5 से 2 4 3 1, 1 2 3 4 5, फिर 8 के अंदर तो 7 तक नहीं आना चाहिए। ठीक है, 5 से आया है 2 4 3 1, इतनी बड़ी संख्या आ नहीं सकती 5 से, तो इन सभी को जोड़ के देखते हैं भाई, जोड़ लो। 4 2 6 3 और 1 10, तो 5 इंटू 2 होता है 10, तो 8 इंटू 2 16 होना चाहिए। तो किन संख्याओं को जोड़ के 16 आ रहा है, जोड़ के देख लो। 8 4 8 2 10 4 14, और ये तो 16 ज्यादा हो रहा है। 6 4 10 5 15 और 1 16, ये हो रहा है, ये 16 हो गया। कैसे सर, देखो 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1 बराबर हो रहा है 16। 5 4 9, 9 और 1 10 और 6 16 हो गया, बिल्कुल सही। कि सर किसी और में 16 हो जाए तो देखो, और में देख चेक करके देखो। 6 4 10 तो 12 और 7 19, 6 4 10 17 और 3 20, हो ही नहीं रहा, 16 इसके अंदर ही हो रहा है। ठीक है, तो ये राइट आंसर है 16। ठीक है, 16 मतलब 5 4 6 1। अगला सवाल 24 से 126, 49 से, मेरे को देखो इसके अंदर कुछ पैटर्न दिख रहा है, इसके अंदर आपको भी देखो पैटर्न दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे ये 24 है, ये 126 है। 24 जो है 25 के पास में है, अगर मैं 24 की जगह 25 लिखूं और 126 की जगह 125 लिखूं, ये पैटर्न दिख रहा है आपको? कि सर कोई पैटर्न नहीं दिख रहा हमको, तो देखो ध्यान दो। 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, और 125 5 का क्यूब होता है। हाँ सर, अब दिखा पैटर्न। वैसे ही 48 की जगह अगर मैं 49 रखूं, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343 होता है सर। हाँ वेरी गुड। तो अब आंसर क्या हो जाएगा इसके, इसमें क्या किया -1, इसमें क्या किया +1। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा -1, और इसमें हो जाएगा +1। तो 143 में +1 करोगे तो आंसर आएगा 144। बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर है 344। ठीक है, ऐसे आपको पैटर्न पहचानने हैं। ओके, अगला सवाल लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 1 8 27, आगे क्या आएगा? 1 8 27, ये तो दिख रहा है साफ। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, आगे आ जाएगा 4 का क्यूब 64। ऑप्शन नंबर डी, बस राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है भैया? 6 से लाना है 11, तो 6 में 5 जोड़ दो, वैसे ही 11 में 5 जोड़ दो। 16 है क्या ऑप्शन में? 16 है ही नहीं, तो हटा दो इसको। 16 नहीं है तो हटा दो भैया, नहीं करेंगे ऐसे। 6 से इंटू 2 कर दो, 12, 12 में 1 माइनस किया है 11, वैसे ही 11 को 2 से गुणा कर दो 22, 22 में 1 माइनस कर दो 21, 21 है क्या ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर डी 21, 21 इसका राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 56। 56 सवाल है 248, इसको जोड़ के आ रहा है 3। 248 से 3 आया, तो 328 से क्या आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये सवाल आपको करना है, आपके पास में 10 सेकंड है, जल्दी से सवाल को सॉल्व कीजिए। हाँ जी, जल्दी से कीजिए सवाल को सॉल्व, जल्दी से कीजिए। 248 से 3 और 328 से क्या आएगा? कर लिया आपने? वेरी गुड। देखो 248 इससे आ रहा है 3,
328 इससे क्या आएगा? देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस इतनी बड़ी संख्या से छोटी संख्या लानी है, तो या तो इन तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, ठीक है। इस 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया। ऐसे इसका आंसर आता है कि नहीं आता, देखते हैं। 8 2 10 और 3 13, 3 में से 1 माइनस करने पर आता है 2। ऑप्शन में है क्या? 2 तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो और क्या कर सकते हैं, और देखो अगर मैं इस 24 में 8 का भाग दूं, 24/8, 8 3 24, इस 32 में 8 का भाग दूं तो 8 चौक 32, ठीक है। तो 4 हाँ 4 है ऑप्शन के अंदर, 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 8 इंटू 4 32, 8 चौक 32, ठीक है। ऐसे करना है आपको। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57, 365 इससे 90, तो 623 इससे क्या आएगा? करके देखो आप लोग, आपके पास में 10 सेकंड है, जल्दी से करो, जल्दी कीजिए सभी लोग। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके जल्दी से सब आंसर निकालिए। देखो 365 इससे आया 90, तो देखो 90 कैसे आ सकता है, इनको जोड़ने से 90 आएगा नहीं, क्या इनको गुणा करने से आ सकता है क्या? देखते हैं। 3 इंटू 6 इंटू 5, तो 6 5 30 इंटू 3 90, बिल्कुल सही, गुणा करने पर 90 आ रहा है। तो 6 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 12 इंटू 3 36, 36 ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ए 36 बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। इन तीनों को आपस में गुणा करना था। अगला सवाल, 8 से आया है 28, तो 27 से क्या आएगा? 27 से क्या आएगा बताओ जल्दी से। 8 से 28 आ गया, तो 8, अच्छा देखो इधर ध्यान दो, 8 मेरे को पता है 2 का क्यूब होता है, 8 और 28, तो 2 का क्यूब 8, इधर 3 का क्यूब प्लस 1 हो सकता है क्या? 3 का क्यूब होता है 27, 27 में 1 जोड़ दो 28 हो गया। वैसे ही इधर है 27 जो कि होता है 3 का क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब होता है 64, 64 प्लस 1 हो जाएगा 65, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। ऐसे आपको पता रहना चाहिए कि 8 है जो 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, फिर 27 के पास में 28, जब आप इस तरीके से सोचोगे ना तब आपको आंसर दिखने लग जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है 24 से आया 60, 120 से क्या आएगा? क्या आएगा बताओ। देखो 24, 24 से 60 कैसे आ सकता है? इसमें कुछ जोड़ के आ सकता है, इसमें कुछ थोड़ा सा जुड़ेगा तो वहां पर तो ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, और 24 में अगर कितना जोड़ू मैं, 16, नहीं 16 नहीं जुड़ेगा, 16 जुड़ने पर ये हो जाएगा 30 40 30 36, 24 में अगर 36 जोड़ूं तो 60 होता है, 24 प्लस 36, ठीक है। अब 36 जो है कहाँ से आया? अगर मैं इसमें भी 36 जोड़ूं तो नहीं होता है, ठीक है। तो इसको मैं 24 इंटू 1.5 कर दूं, 24 इंटू 1.5 कर दूं, हाँ बिल्कुल सही, ये आ गया 60। तो 120 इंटू 1.5 करूं तो कितना आएगा? ये तो 180 आएगा, 180 है क्या? 180 है ही नहीं ऑप्शन के अंदर, तो ये तो नहीं होगा। तो और देखो और कैसे हो सकता है, 24 से लेके आना है 60, ठीक है। अरे 1.5 नहीं था, 24 इंटू 2.5 होएगा ना भैया, 2.5 होएगा, 1.5 नहीं होएगा, ठीक है। तो 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 12 ये हो जाएगा 60, हाँ ठीक है। 24 को करना है 2.5 से गुणा, तो अगर मैं
120 को 2.5 से गुणा करूं तो कितना आएगा 240 प्लस इसका आधा 60 बराबर 300। ये राइट आंसर है 300। ऑप्शन नंबर ये जो सी लिखा हुआ है जो कि बी होना चाहिए था, 300 राइट आंसर है। ठीक है, क्या है इसके अंदर 24 से 60 कैसे आया, इसको 2.5 से गुणा किया। 120 को जब मैं 2.5 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 300। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60। 7 से आया 32, 28 से क्या आएगा, बड़ी बड़ी संख्याएं दिख रही है, इसका मतलब गुणा हो सकता है, गुणा हो सकता है। 7 से 32 कैसे आया, देखो ये एक तरीका हो सकता है 7 इंटू 4 28 प्लस 4 32, ये हो सकता है। देखते हैं 28 आता है क्या, 28 इंटू 4, ठीक है, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 112 प्लस 4 116। हाँ ये आ गया ना, बिल्कुल सही है, 116 इसका राइट आंसर। ठीक है, कैसे आया तो सर आप तो अपने आप ही कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं। देखो जल्दी से देखो, 7 से लाना है 32, तो मैं कर सकता हूं 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 4 32। ठीक है, 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 4 32। ठीक है, इंटू 4 प्लस 4। वैसे ही मैं 28 इंटू 4 करता हूं, कितना आएगा, देखो 8 चौक 32, इधर 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112। इसमें अगर मैं 4 जोड़ूं तो कितना होता है 116। ये आपका आंसर है 116। ठीक है, ओके, तो ये है आपका एनालॉजी का टाइप नंबर 3। यहाँ पर आपका एनालॉजी टॉपिक खत्म होता है। आप इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।